तो आप सबको इस नए वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के मैथ्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी हम ऐसा वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि एक उदग्र खंभे की छाया की लंबाई खंभे की लंबाई के √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण है। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि एक उदग्र खंभे की छाया की लंबाई खंभे की लंबाई के √3 गुना है। जैसे कहने का मतलब है कि मान लीजिए यह ए खंभा हो गया, इसको बी मान लिया जाए, और सी। तो खंभे की लंबाई x है। तो कह रहा है कि उदग्र खंभे की छाया की लंबाई खंभे की लंबाई के √3 गुना, यानी खंभे की लंबाई x है तो छाया की लंबाई क्या होगा, x√3 होगा। तो सूर्य के उन्नयन कोण, तो सूर्य का उन्नयन कोण यानी हमको थीटा का मान निकालना है। तो चूंकि नियम के हिसाब से जब यह थीटा है तो यह हमारा लंब हुआ और यह आधार हुआ। तो लंब और आधार जो संबंध होता है वह किसका संबंध होता है, tan थीटा का संबंध होता है। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब का मान x है और आधार का मान x√3 है। तो x से x कट जाएगा, तो tan थीटा बराबर हो गया 1/√3। तो ध्यान देंगे tan थीटा है तो tan थीटा और 1/√3 किसका मान होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है। तो tan से tan तो हट जाएगा, तो थीटा बराबर कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ताश के पत्तों की एक गाड़ी को, यहाँ गाड़ी नहीं होगा, गड्डी होगा, गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा गया है। एक पत्ती या दीक्षा निकाली जाती है तो इसके इक्का होने की संभावना क्या। तो चूँकि ध्यान देंगे कि ताश के कुल जो पत्ता होता है ना, कुल पत्ता होता है 52। 52 में इक्का होता है 4, इक्का होता है 4। तो जब भी प्रायिकता निकाला जाता है किसी चीज़ का, तो पहले जो कुल घटना होता है उसको नीचे रखते हैं। तो टोटल 52 पत्ता है तो 52, यानी 52 बार पत्ता हम लोग और जो हटाएंगे तो उसमें 4 बार इक्का मिलेगा। तो जो घटित घटना होता है उसको ऊपर रखते हैं और जो कुल घटना होता है नीचे। तो कटा देंगे तो 13 बार में कटेगा तो 1/13 होगा। नहीं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि 2√3, -2 किस पाद में स्थित है। तो चूँकि सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पे कि यहाँ हमारा x अक्ष होता है या x डैश है, इसको y माना जाता है और इसको y डैश। तो चूँकि पहला चतुर्थांश में दोनों प्लस में होता है, यानी यदि दोनों प्लस में है तो इसका मतलब कि पहला चतुर्थांश है। यदि पहला माइनस है और दूसरा प्लस है तो हम लोग समझ लेंगे कि यह दूसरा चतुर्थांश है। और यदि दोनों माइनस है तो हम लोग समझ लेंगे कि तीसरा है। और यदि पहला प्लस है और दूसरा माइनस है तो हम समझ लेंगे कि चौथा है। तो चूँकि इसमें तो पहला प्लस है और दूसरा माइनस है, इसका मतलब कि हमारा चतुर्थ पाद में, क्योंकि इसी में पहला प्लस है और दूसरा क्या है, माइनस। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो चूँकि किसी घटना की जो प्रायिकता होती है वह 0 से 1 होता है, यानी 1 से बड़ा नहीं होता है, और 0 के बराबर 0 से बड़ा और 1 के बराबर और 1 से छोटा होता है। तो चूँकि ध्यान देंगे यह तो 1 से छोटा है, यह भी 1 से छोटा है। अब रह गया सवाल 3.5 में और 60% में। तो 60% का मतलब हो गया कि 60/100। तो इसको भी जब भाग देंगे तो 0.60 हो जाएगा,
ये भी 1 से छोटा है। अब 1 से बड़ा है कौन? 3.5, इसलिए ऑप्शन ए एक प्रायिकता नहीं है, यानी 3.5 एक प्रायिकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो sin थीटा का मान होगा। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे कह रहा है कि tan थीटा बराबर 3/4। तो चूँकि tan थीटा बराबर सबको पता है कि L बटा क्या होता है, B। तो L और B का मान पता है, तो सबसे पहले हमको H का मान निकालना है। तो H बराबर होता है √L² प्लस B²। तो L का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर 9। B का मान है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो 16 और 9 कितना हो गया? 25। 25 का वर्गमूल कितना हो गया? 5। तो चूँकि सब हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है L/H, लंब बटा कोण। तो लंब का मान कितना है? 3, और कोण का मान कितना आ गया? 5। तो 3 बटा क्या होगा? 5 सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। तो चूँकि cos 90 माइनस थीटा जो होता है वह साइन थीटा के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसमें और कुछ फार्मूला होता है। यदि पूछ दिया जाए कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है कॉस थीटा। यदि पूछ दिया जाए कि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा। और वही पूछ दिया जाए कि कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो हो जाएगा tan थीटा। उसी तरीके से हो जाता है कोसेक 90 माइनस थीटा, तो यह हो जाता है सेक थीटा। और यदि सेक 90 माइनस थीटा होता है तो वह हो जाता है कोसेक थीटा। इतना ध्यान रखेंगे, इसमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। तो अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब कि परिमेय है। तो चूंकि √10 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता। 35 भी एक अपरिमेय संख्या है, √24 भी एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यह एक अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 1 से 21 का वर्गमूल कितना होता है? 11, और 11 ये क्या है? परिमेय संख्या, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा क्या होता है। तो सबको पता है कि अभाज्य संख्या का मौसा, जैसे मान करके चलिए कि 2 एक क्या है? अभाज्य संख्या, और 3 भी एक क्या है? अभाज्य संख्या। तो 2 का गुणनखंड होता है 1 गुणे 2, और 3 का गुणनखंड होता है 1 गुणे 3, दोनों में मिला क्या? 1। यानी यहाँ पर जो HCF होगा वह कितना होगा? 1। अर्थात कभी भी दो अभाज्य संख्याओं का जो मौसा होता है वह क्या होता है? 1 होता है। यहाँ से कि और कुछ हम लेकर देख सकते हैं, 2 एक अभाज्य संख्या है, चाहे 3 हो गया, 5 हो गया, चाहे मान करके चलिए 7 हो गया, 11 हो गया। इन सब में क्या उभयनिष्ठ है? 1। इसलिए अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है? 1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दो चर में दो एक घातीय समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेद रेखाएं हो तो हलों की संख्या क्या होगी। तो कहने का मतलब है ना कि कह रहा है कि यदि प्रतिच्छेदी रेखा हो, तो प्रतिच्छेदी रेखा का मतलब होता है A1 बटा A2 नॉट इज इक्वल टू B1 बटा B2। तो इस घटना में ना सिर्फ एक हल होता है, यानी एक x का वैल्यू निकलता है और एक y का वैल्यू निकलता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, P -4,2 और 8,6 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक। तो चूंकि देखिए एक बिंदु है -4,2 और एक बिंदु है 8,6। तो चूंकि पहला को हम लोग कहते हैं x1 y1 और दूसरा को कहते हैं x2 y2, और चूंकि मध्य बिंदु का जो नियामक होता है वह होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2। देखिए x1 का मान कितना है? -4,
x2 का मान कितना है 8/2। तो एक माइनस में एक प्लस में तो घटेगा, तो 8 में से 4 जाएगा तो 4, 4/2, 2 दूना 4, कितना आ गया 2 आ गया। उसी तरीके से जब y बराबर कीजिएगा तो y1 + y2 बटा क्या होता है 2 होता है। तो y1 का मान 2, 6/2, तो 6 2 8/2, कितना आएगा 4। यानी x का मान 2 और y का मान 4, यानी 2 का मान कितना हुआ 4। 2,4 किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान तो 1 होता है। फिर मान लीजिए यदि पूछ दिया जाए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर भी कितना होता है 1 होता है। तो इन सबको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है और पुनः 10 मीटर उत्तर जाता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। मान लीजिए यह हमारा प्रारंभिक बिंदु है। अब यहाँ से किस दिशा में जा रहा है, पश्चिम में, तो पश्चिम यह हुआ। अब कह रहा है कि 10 मीटर उत्तर जाता है, तो 10 मीटर उत्तर हो गया। यह 24 मीटर है और यह 10 मीटर है। तो ध्यान देंगे, कह रहा है कि अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी पर है। ये नहीं पूछा हम लोग से कि कितना दूरी चला है। कितना दूरी चला रहता तो दोनों को जोड़ देते, लेकिन ये पूछ रहे हैं कि इस प्रारंभिक बिंदु से अब वह कहाँ है। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी हम लोग देख लेंगे। तो इसको पाइथागोरस सूत्र से निकालेंगे। तो चूंकि कोण है तो कोण का मान जब निकाला जाएगा तो अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर होता है 100 और 24 का स्क्वायर होता है 576। तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 676, और 676 का वर्गमूल होता है 26 मीटर। यानी कितना दूरी पर है 26 मीटर की दूरी पर। यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 6, 8, 9, x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान ज्ञात करें। चूँकि माध्य निकालने के लिए सबको पहले जोड़ते हैं, जैसे 6 + 8 + 9 + x + 13, और जितना रहता है उससे भाग दिया जाता है। तो कितना 1 2 3 4 5, 5 से भाग देंगे तो भाग देने के बाद ही माध्य आता है। तो माध्य कितना है 10, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसको जोड़ लेंगे। 8 6 14, 14 और 9 कितना हो जाएगा 23, 23 और 13 कितना हो जाएगा 36, और प्लस x, क्रॉस गुणा किए तो 10 × 5 = 50, तो प्लस में तो उधर चल जाएगा, तो माइनस में तो 50 - 36 तो कितना होगा 14 होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पाँच cos थीटा बराबर 3, तो 3 tan थीटा का मान कह रहा है 5 cos थीटा 3, तो cos थीटा बराबर 3/, तो cos थीटा का जो सूत्र होता है वह b/h होता है। यानी हमको l का कमी है, तो पहले हम लोग अपना l निकाल लेंगे। तो l बराबर होता है अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो h का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, माइनस b का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो होगा 16, और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4। तो चूँकि हमको 3 tan थीटा का मान निकालना है, तो 3 tan थीटा का मतलब हो गया 3, और tan थीटा का मान होता है l/b, तो 3, तो l का मान कितना आ गया 4, और b का मान कितना है 3, तो 3 से 3 कट गया, बचा क्या 4। ऑप्शन नंबर सी सही है।
15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। यानी हम लोग को एक देखना है कि इसमें कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण नहीं है, इसका मतलब कि द्विघात समीकरण का मतलब होता है जिसका पावर क्या हो, 2 हो, वही द्विघात समीकरण होगा। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो सबको बारी बारी से हल करेंगे और इसमें मालूम चल जाएगा। जहाँ तक हमको अनुमान है कि ऑप्शन नंबर डी है ना, यह एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसका जब एलसीएम हम लोग लेंगे तो यहाँ पर x का पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर 2 आएगा। तो x का पावर 4 प्लस 1 बराबर 2x स्क्वायर। तो चूँकि पावर 4 है यानी ये एक द्विघात समीकरण नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब कह रहा है यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण हो तो साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर होगा। तो चूँकि देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन ये हमारे किताब का ही क्वेश्चन है, आसानी से उसको हम बता सकते हैं क्या होगा। देखिए मान लीजिए और जो यहाँ कर दे ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। अब इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो इधर कितना हो गया 90। अब हमको बी और सी को एक साथ कर रहा है तो एक वाला कर देंगे। अब क्या करेंगे कि बी प्लस सी बटा 2 प्लस में तो उधर चल जाएगा तो माइनस में, तो ए बटा 2 बराबर 90 माइनस बी प्लस सी बटा 2। अब दोनों तरफ हम लोग क्या कर लेंगे, सही काम करते हैं, यहाँ से b प्लस सी बटा 2 को ना भेज करके a बटा 2 को भेज देते हैं। तो इधर हम लोग का हो जाएगा b प्लस सी बटा 2 बराबर 90 माइनस a बटा 2। अब दोनों तरफ साइन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में साइन कह रहा है, तो साइन b प्लस सी बटा 2 बराबर साइन 90 माइनस a बटा 2। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, यानी क्या आ गया कॉस a बटा 2 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर से सही। पूरा सॉल्वेशन ध्यान में रखिएगा। तो इस क्वेश्चन को 2 नंबर में भी पूछा जाता है। अगला हम लोग जानेंगे क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है कि 5 cos थीटा बराबर 3, तो 3 tan थीटा का मान कितना होगा। तो यहाँ भी वही चीज़ करेंगे, cos थीटा बराबर 3/5, तो 3 tan थीटा का मान बताना है। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन, क्योंकि अभी इसके पहले हम एक इस क्वेश्चन को बताएं इस टाइप का, तो आपको इसका आंसर कमेंट में देना है। कमेंट में बताना है कि इसका आंसर कितना होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का एक शून्यक है, और हमको इसका शून्यक बताना है कि कितना होगा। तो जैसे मान के चलिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 शून्यक बताना है, तो शून्य को बराबर कर दिए। अब इसका फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज कितना पर टूटेगा, -4x प्लस x बराबर 0, सॉरी -4 बराबर 0। तो करेंगे क्या हम लोग, जैसे यह कैसे होता है फर्स्ट इंटू लास्ट में गुणा करते हैं, तो 4 आ रहा है, तब देखेंगे कि बीच वाला को कैसे तोड़े कि गुणा करने पर 4 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आ जाए। तो -4x और प्लस x, तो जोड़ेंगे तो -3x आ जाएगा, गुणा करेंगे तो 4। अब x कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा x माइनस 4, और यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन करेंगे तो x माइनस 4 बराबर 0। तो x माइनस 4 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा। तो x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर भी 0। तो इधर -4 है तो उधर चल जाएगा तो +4, प्लस 1 है तो उधर चल जाएगा तो -1, यानी -1 तो ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में है क्या 4, तो ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45 डैश डैश का 10वां पद क्या है।
तो चूँकि सबसे पहले देखिए ए का मान कितना है 54, डी का वैल्यू कितना है, तो 51 में से 54 घटाएंगे तो कितना आएगा -3। अब कह रहा है कि 10वां पद निकालना है, यानी ये 10वां पद का मतलब ए 10, तो इसका फॉर्मूला होता है ए 10 बराबर क्या, ए प्लस 9D। तो ए का मान हो गया कितना 54 प्लस 9 और डी का मान कितना हो गया -3। तो 54 9 3 27, तो 54 में से 27 जाएगा तो कितना बचेगा 27 बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। नहीं, कहने का मतलब कि त्रिज्या का अनुपात का मतलब कि मान करके चलिए कि R1/R2 हम लोग मान लेते हैं 2/3 और H1/H2 मान लेते हैं 5/3। तो बेलन का अनुपात निकालना, तो चूँकि बेलन का आयतन क्या होता है पाई R1² H1 पाई R2² H2। पाई से तो पाई कट गया, बट R1/R2 का मान कितना है 2/3 और इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। H1/H2 का मान कितना है 5/3, तो 5/3 कर देंगे। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और इधर है 5/3, तो कितना हो गया 5 चौके 20 और 9 3 27, यानी 20:27, यानी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका बी। तो फ्रेंड्स, यदि क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही में शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। और आपको और किसी प्रकार की वीडियो की आवश्यकता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम उस तरह आपका वीडियो बना करके आपका हेल्प